वेलकम टू केपी पॉइंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पादप जगत के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए थे और अब हम जंतु जगत के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, जंतु जगत के अध्ययन की शाखा कहलाती है? प्राणी विज्ञान। जंतुओं का अध्ययन बायोलॉजी की जिस ब्रांच में किया जाता है उसे क्या बोलते हैं साहब? प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के अंदर किसका? पादपों का अध्ययन। नंबर 2, सभी जंतु किस प्रकार के पोषण पर निर्भर करते हैं? क्या वो स्वपोषी होते हैं? नहीं। परपोषी होते हैं। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, जंतु कोशिका में कौन नहीं पाया जाता? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति को दूसरे शब्दों में सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 4, स्पंज किस संघ में आते हैं? तो स्पंज पोरीफेरा में आते हैं। प्लेनेरिया किसका उदाहरण है? एनेलिडा में आता है? नहीं। प्लेटीहेल्मिन्थेज में? बिल्कुल सही। प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थेज का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, राउंड वॉर्म किस संघ में आते हैं? एग्जाम्पल दिया हुआ है एस्केरिस। एनेलिडा में? नहीं। नाइडेरिया में? नहीं। निमेटोडा? बिल्कुल। और निमेटोडा को दूसरे शब्दों में हम क्या बोलते हैं साहब? एस्केरिस। क्या बोलते हैं? एस्केरिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी का मित्र कहलाता है? तो आप सब जानते हैं केंचुआ, अर्थवर्म को हम पृथ्वी का मित्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, केंचुए में रक्त का रंग होता है? तो आप जानते ही हैं लाल होता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 11, खेकड़ा किस संघ का उदाहरण है? ये देखिए खेकड़ा नहीं है, ये केकड़ा है। ठीक है, ये ज्यादा टिपिकल हिंदी हो गई है खेकड़ा केकड़ा। तो केकड़ा आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है साहब, केकड़ा जो है वो किसके अंदर आते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, आर्थ्रोपोडा के शरीर में बाहरी कंकाल किसका बना होता है? तो आप सब जानते हैं काइटिन का बना होता है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, मोलस्का में हृदय किस प्रकार का होता है? तो खुला रक्त संचार मिलेगा आपको मोलस्का के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, स्टारफिश किस संघ में आती है? क्या मोलस्का में आती है? नहीं। इकाइनोडर्मेटा में? बिल्कुल सही। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में शरीर योजना होती है, यानी कि बॉडी प्लान कौन सा होता है साहब? क्या वो द्विपार्श्विक होता है? बिल्कुल सही। इंपॉर्टेंट है साहब क्वेश्चन नंबर 15। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, नोटोकोड का अस्तित्व किस में पाया जाता है? क्या वो कशेरुकी होते हैं या अकशेरुकी? तो कौन होते हैं वो? कशेरुकी। क्वेश्चन नंबर 17, कशेरुकी जंतु में हृदय की स्थिति होती है, यानी कि जो कॉर्डेट्स हैं कशेरुकी उनमें हृदय किस तरफ है? क्या वो पीठीय साइड में है? नहीं। क्या वो उदरस्थ साइड में है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 18, मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा? नहीं। गलफड़ों के द्वारा? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 19, उभयचर जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं क्योंकि फेफड़ों व त्वचा से श्वसन करते हैं? बिल्कुल सही है, यही कारण है कि ये दोनों में रह सकते हैं। जब स्थल पे होंगे तो फेफड़ों से श्वसन कर लेंगे और जब पानी में होंगे तो स्किन से या जो त्वचा है उससे श्वसन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, सरीसृपों की त्वचा होती है, क्या वो चिकनी होती है? नहीं। सल्क युक्त होती है? बिल्कुल सही साहब, सल्क युक्त होती है। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, पक्षियों में उड़ान के लिए विशेषता है, क्या उनके अंदर जो हड्डियां हैं वो खोखली होती हैं? बिल्कुल सही, वायु संकुलित हड्डियां। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की, पक्षियों में दांत तो आप जानते हैं उपस्थित होते हैं क्या? नहीं, अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, स्तनधारियों में कौन सा अंग दूध बनाने में सहायक है? स्तन ग्रंथियां, तभी उनको क्या बोला जाता है? स्तनधारी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, मनुष्य किस वर्ग से संबंधित है? आज की तारीख में देखें और मनुष्य की हरकत देखें आप तो आप किसी भी वर्ग में नहीं रख सकते इसको। ठीक है, ये मजाक है, सॉल्व करते। मनुष्य किस वर्ग से संबंधित है? एविस से? नहीं। रेप्टिलिया से? नहीं। किससे संबंधित है साहब? मैमेलिया से। क्वेश्चन नंबर 25, ऊष्मा संतुलन बनाए रखने की क्षमता कहलाती है? तो ये होम्योथर्मिक होते हैं जो अपने टेम्परेचर या तापमान को कंट्रोल कर सकते हैं। आप भी इसी में आते हो। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, सबसे विकसित मस्तिष्क किस में पाया जाता है? मछली में? नहीं। पक्षी में? नहीं। स्तनधारी में आपको सबसे ज्यादा विकसित मस्तिष्क मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27, सील और व्हेल किस वर्ग से हैं? तो आप जानते ही हैं
ये दोनों के दोनों उभयचर हैं, नहीं सरीसृप, नहीं पक्षी, नहीं स्तनधारियों में आते हैं, सील और व्हेल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। बैट या चमगादड़ किस वर्ग का है? एवीज का है, उड़ सकता है, नहीं उड़ सकता है पर ये एवीज से बिलोंग नहीं करता। ये किससे बिलोंग करेगा? मैमेलिया से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कछुआ किस वर्ग का सदस्य है? आप सब जानते हैं रेप्टिलिया वर्ग का सदस्य है कछुआ। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, मेंढक में निषेचन होता है? आंतरिक होता है, नहीं। कैसा होता है साहब? बाह्य निषेचन होता है। और अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की। जीवों की वर्गीकरण प्रणाली दी थी तो कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। यहाँ पे देखो ये और भी साइंटिस्ट दिए हुए हैं, डार्विन, लामार्क, वॉटसन, लेकिन इन्होंने वर्गीकरण प्रणाली नहीं दी। और भी चीजें दी हुई हैं बट वर्गीकरण प्रणाली तो यहाँ पे जो दिए हुए ऑप्शन है उनमें से सिर्फ और सिर्फ लीनियस ने दी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। प्रोटोजोआ किस प्रकार की जीव हैं? तो प्रोटोजोआ जो हैं वो एक कोशिकीय जीव हैं साहब, ठीक है। बहुकोशिकीय नहीं होते, जटिल भी नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो एक कोशिकीय हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। अमीबा का शरीर ढका होता है? प्लाज्मा झिल्ली से ढका रहता है साहब। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें हम तो पैरामीशियम में गति का माध्यम है, सबके सब जानते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? सीलिया। पैरामीशियम सीलिया से गति करता है। क्वेश्चन नंबर 35। युगलिना में कौन सी विशेषता पौधों जैसी है? क्लोरोफिल का होना, बिल्कुल सही साहब, जिससे वो स्वपोषी हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, और ये पादपों का कैरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 36। जलचरी स्तनधारी कौन है? यानी कि ऐसे स्तनधारी जो जल में रहते हैं, तो डॉल्फिन एक स्तनधारी है और जो कहाँ रहती है? जल में रहती है। क्वेश्चन नंबर 37। कौन सा जंतु अंडज है? जो अंडे देते हैं वो अंडज कहलाते हैं। कुत्ता बच्चे पैदा करता है, पक्षी अंडे देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा साहब? बी। क्वेश्चन नंबर 38। सरीसृपों का रक्त होता है? क्या सरीसृपों का रक्त ठंडा होता है साहब? बिल्कुल सही, उनका रक्त कैसा होता है? ठंडा होता है। क्वेश्चन नंबर 39। किस वर्ग के जंतुओं में डायाफ्राम पाया जाता है? मछली में नहीं, सरीसृप में नहीं, जितने भी स्तनधारी हैं, चाहे पानी में हो, हवा में उड़ने वाले हों, तो तैरने वाले हों, दौड़ने वाले हों, सबके अंदर आपको डायाफ्राम जरूर देखने को मिलेगा। यूनिक कैरेक्टर ऑफ क्लास मैमेलिया। क्वेश्चन नंबर 40। रीढ़धारी जंतु किस संघ से संबंधित हैं? तो आप सब जानते हैं कॉर्डेटा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, कौन सा जंतु द्विपार्श्व सममिति दर्शाता है? तो मनुष्य के अंदर द्विपार्श्व सममिति आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा जंतु असममित है, जिसको बराबर भागों में नहीं काट सकते? तो स्पंज ऐसा हो जाएगा, क्यों? आप सब जानते हैं, मुझे कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, कोइलम रहित जंतु कौन है? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे साहब, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। टैपवर्म में शरीर विभाजन कहलाता है? तो प्रोग्लोटेड कहलाता है। नंबर 45। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है साहब? आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 46। बिच्छू किस संघ में आता है? सब आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं साहब बिच्छू। क्वेश्चन नंबर 47। ऑक्टोपस किस संघ का सदस्य है? ऑक्टोपस मोलस्क का संघ का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 48। कशेरुकी जंतुओं की रीढ़ किससे बनी होती है? तो कशेरुकी जंतुओं की जो रीढ़ है वो कशेरुकाओं से बनी होती है। इंग्लिश में कशेरुकाओं को वर्टिब्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है साहब? वर्टिब्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49। जेलीफिश किस संघ में आती है? तो ये नाइडेरिया फाइलम या संघ से बिलोंग करती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, केंचुए की त्वचा होती है पतली एवं नम? बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने 10 से 11 मिनट के अंदर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जंतु जगत के डिस्कस किए हैं। अगर आप चाहते हैं ये यूनिट टेस्ट सीरीज ऐसे ही चलती रहे तो आप कमेंट में यस जरूर लिखें।